बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर दिशा में स्थित विजयनगर राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक वैभव और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। इसके वर्तमान राजा विक्रम सिंह न्यायप्रिय, पराक्रमी और दूरदर्शी शासक थे। प्रजा उन्हें देवता के समान मानती थी, किंतु इस वैभव के पीछे एक छिपा हुआ दर्द था। उनके पिता राजा हरि सिंह की अचानक और रहस्यमयी गुमशुदगी। आज से 15 वर्ष पहले की बात थी। राजा हरि सिंह एक रात अचानक काले किले की ओर गए थे, एक प्राचीन दुर्ग जो राज्य के उत्तरी छोर पर स्थित था। यह किला वर्षों से वीरान पड़ा था और इसे अभिशप्त माना जाता था। लोग कहते थे वहां आत्माएं रहती हैं, परछाइयां पीछा करती हैं, और जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। राजा हरि सिंह ने कभी किसी को नहीं बताया कि वे उस रात किले में क्यों गए, और अगली सुबह वे वापस नहीं लौटे। खोजी दलों ने महीनों तक तलाश की, किंतु राजा का कोई सुराग न मिला। अंततः मंत्रिमंडल ने राजकुमार विक्रम सिंह को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन विक्रम सिंह के हृदय में वह अधूरापन, वह प्रश्न सदैव जीवित रहा। मेरे पिता कहाँ गए? क्या वे मरे या उन्हें मारा गया? समय बीतता गया। विक्रम सिंह अब एक शक्तिशाली और चतुर सम्राट बन चुके थे, परंतु पिता की गुमशुदगी का रहस्य उन्हें रातों की नींद नहीं लेने देता था। एक दिन पूर्णिमा से 2 दिन पहले महल के दक्षिणी द्वार पर एक रहस्यमयी व्यक्ति आया। उसके वस्त्र धूल से सने थे, आंखें गहरी और थकी हुई थीं। उसने एक पत्र दिया और कहा, यह केवल महाराज को देना है। वह पत्र बांस की नली में बंद था। जब राजा विक्रम सिंह को वह पत्र मिला तो उसमें लिखा था, विजयनगर के असली राजा अब भी जीवित हैं, काले किले के सबसे निचले तहखाने में कैद। अगर सच्चाई जाननी है तो पूर्णिमा की रात अकेले वहां आइए। दरवाजा अपने आप खुलेगा, लेकिन याद रखिए, हर सच की कीमत होती है। पत्र पर कोई नाम नहीं था, मोहर किसी अनजानी भाषा में थी, लेकिन राजा के भीतर कुछ कांप उठा। उन्होंने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, न सेनापति से, न महामंत्री से, न अपनी रानी मृणालिनी से। उन्होंने सिर्फ अपने भरोसेमंद घोड़े शौर्य को तैयार किया, अपनी तलवार वज्रपंख कमर से बांधी और पूर्णिमा की रात अकेले निकल पड़े। काले किले की ओर जाते समय पूरा रास्ता अजीब तरह से शांत था। कोई पक्षी नहीं चहक रहा था, हवा रुकी हुई थी और चांद की रोशनी धुंधली लग रही थी। जब वे किले के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो वह खुद ब खुद खुल गया। राजा किले के अंदर बढ़े। भीतर घुप अंधेरा था। हर कदम पर धूल और जाले थे। दीवारों पर उखड़ी हुई पेंटिंग्स, जिनमें कुछ तो राजा को अपनी तरफ देखते हुए प्रतीत हुई। एक जगह पर दीवार पर एक बड़ा चित्र बना था, राजा हरि सिंह का। लेकिन वह चित्र सामान्य नहीं था। उसमें राजा घुटनों के बल थे, उनकी आंखें भय से भरी थीं। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। विक्रम सिंह ने तलवार निकाली। कौन है? डरिए नहीं, मैं वह हूं जिसने आपको बुलाया, एक आवाज गूंजी। एक वृद्ध साधु सामने आए। उनके वस्त्र भस्म से ढंके थे और उनके माथे पर त्रिपुंड की भस्म लकीरें थीं। क्या तुम जानते हो कि मेरे पिता कहाँ हैं? साधु ने सिर झुकाया। हाँ, जानते हैं, पर आप जो जानने जा रहे हैं उसके लिए मन और हृदय दोनों का साहस चाहिए। राजा बोले, मैं तैयार हूं। साधु उन्हें एक गुप्त दरवाजे से नीचे की ओर ले गए। सीढ़ियां लंबी थीं और हर मोड़ पर पत्थरों पर कोई न कोई चिन्ह बना था, जैसे कोई मंत्र, कोई तंत्र। अंततः वे एक भारी लोहे के द्वार के सामने पहुंचे। साधु ने कहा, इस द्वार के भीतर ही तुम्हारे पिता हैं। 15 वर्षों से वे यहां बंद हैं। उन्हें कोई आत्मा नहीं लाई, उन्हें कैद किया गया था। और जो व्यक्ति इसके पीछे है वह तुम्हारे ही दरबार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। कौन? राजा ने दांत पीसते हुए पूछा। साधु बोले, महामंत्री राघव दत्त। उसने राज्य की सत्ता पर धीरे धीरे अधिकार पाने के लिए यह षड्यंत्र रचा। उसने तुम्हारे पिता को गुप्त रूप से बंदी बना लिया और पूरे राज्य में उनके मारे जाने की अफवाह फैला दी। राजा विक्रम सिंह सन्न रह गए। साधु ने द्वार खोला। भीतर अंधकार था, पर उस अंधेरे में एक चेहरा दिखा, कमजोर लेकिन जीवित। पिता! राजा चीख उठे। वृद्ध हरि सिंह ने आंखें खोली और कांपते हाथों से विक्रम सिंह को छुआ। वर्षों की पीड़ा, आशंका और तड़प उस एक स्पर्श में बह गई। राजा विक्रम सिंह ने उन्हें बाहों में लिया और कहा, अब कोई आपको छू भी नहीं सकता। चलिए, अब न्याय होगा। अगली सुबह राजमहल में सभा बुलाई गई। पूरा राज्य दंग रह गया जब उन्होंने राजा हरि सिंह को जीवित देखा।
विक्रम सिंह ने वहां राघव दत्त को बुलवाया। शुरू में उसने इनकार किया, पर जब साक्ष्य प्रस्तुत हुए, पुरानी मोहरें, गुप्त सुरंग का मानचित्र और साधु की गवाही, तो वह टूट गया। उसने स्वीकार किया कि वह राज्य का वास्तविक शासक बनना चाहता था और इसलिए हरि सिंह को हटाना ही उसे आसान उपाय लगा। राजा विक्रम सिंह ने कहा, राजा वह नहीं जो गद्दी पर बैठे, राजा वह होता है जो प्रजा के लिए जिए। तुमने सत्ता को लालच बना दिया और उसका दंड तुम्हें मिलेगा। राघव दत्त को मृत्यु दंड दिया गया। कुछ महीनों बाद राजा हरि सिंह ने संन्यास ले लिया और हिमालय चले गए। काला किला, जो पहले अभिशप्त माना जाता था, अब वीरता स्मारक बन गया, जहां नई पीढ़ी को यह बताया जाता कि सत्य चाहे जितना भी छिपा हो, एक न एक दिन उजागर जरूर होता है। राजा विक्रम सिंह और रानी मृणालिनी ने मिलकर राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और विजयनगर फिर से पूरे भारत में आदर्श बना। और इस तरह एक पुत्र की निष्ठा, साहस और प्रेम ने न केवल एक गुमशुदा पिता को वापस पाया, बल्कि पूरे राज्य को एक बार फिर सच्चाई और न्याय की ओर मोड़ा।